नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 2019 का महाभारत, जिसकी महा कवरेज लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है। लोकसभा चुनाव के इस तीसरे चरण में आपको बताते चले 15 राज्यों की 117 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग हो रही है। अब बिहार की अगर खास तौर पर बात कर लें तो 5 लोकसभा की सीटें, जिनमें की झंझारपुर सीट, साथ ही साथ सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया की सीटों पर अहले सुबह से मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। सुखद तस्वीरें भी सामने से आई, जो कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही हैं। चाहे उम्र का तकाजा दरकिनार करने की बात हो, तमाम वो वर्ग यहाँ पर जो वोटिंग को लेकर के बेहद उत्साहित है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए दृढ़ संकल्पित है, वो पोलिंग बूथों तक पहुंच रहा है और खास इंतजामों के बीच लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी दिख रहे हैं। और ऐसे में वो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से अपने चैनल के माध्यम से हम वोट अपील करते हैं, ये तमाम लोग सुनिश्चित करें अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का और साथ ही साथ देश के विकास के लिए आपका एक वोट जो है बेहद कीमती है। आप पोलिंग बूथों तक जरूर पहुंचें, अपने वोट को कास्ट करें। ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव आज आपका अधिकार है। आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं जो आपके बीच रहकर आपकी जन समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा। और हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। अशरफ अंसारी जी एलजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ धीरेन्द्र सिन्हा हम प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जब वोट कर रहे हैं मतदाता, तो मुद्दों से इतर तमाम पार्टियां मुद्दों का दावा तो करती रहती हैं, लेकिन जब चुनावी मैदान में वो उतरते हैं तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं। क्या उसका खामियाजा डर सताता है पार्टियों को? इस पर प्रतिक्रिया भी लेंगे। और कुलभूषण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जहां पर चुनाव आयोग के कार्यालय से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। न्यूज 18 की खबरों पर तरजीह के साथ अगर किसी तरह की परेशानी का सामना मतदाता को करना पड़ रहा है तो वहां पर उसका तुरंत निराकरण भी किया जा रहा है। और यही कोशिश भी हमारी है कि तस्वीरों के साथ साथ वो सुखद तस्वीर भी सामने आए, जहां पर लोकतंत्र की मजबूती बनती हुई दिखती है। साथ ही साथ अगर कोई परेशानी हो तो उन परेशानियों का निराकरण भी किया जाए। अशरफ अंसारी जी एलजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अशरफ जी, पार्टियों के दावे हर बार दिखते हैं, लेकिन नहीं लगता कि अब वोटर जो है वो जातिगत समीकरणों से इतर मुद्दों पर आकर टिक गया है? वो चाहता है कि ऐसा कैंडिडेट जीते जो कि हमारे बीच रहकर हमारी समस्याओं से हमें निजात दिलाए। निश्चित तौर पे विभा, ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि आज देश में लगभग 59% युवा हैं। नई सोच से नई पीढ़ी है और उनको जाति से, बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ विकास से, और विकास के मुद्दे पर वो एनडीए के साथ हैं, क्योंकि एनडीए का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। और इसलिए आप देखिएगा कि युवा जो हैं वो पूरे जोश से लबरेज हैं और वो कुछ सुनना नहीं चाहते, सिर्फ विकास के मुद्दे पर अपना वोट डालते हैं। अशरफ जी, आप इस बात से भी इत्तेफाक रखेंगे कि यही युवा वर्ग ये भी कह रहा है कि भाई बड़ी उम्मीद हमने लगा रखी है तमाम पार्टियों से। एक पार्टी का जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगी, और खास तौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो जिन भी पार्टियों की तरफ से सत्तासीन जब वो पार्टियां हुई, तो क्या आप इस बात को दरकिनार कर सकते हैं कि जिस रेशियो में बिहार का विकास होना चाहिए था, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, पलायन की समस्या खत्म हो जानी चाहिए थी, इसके लिए वक्त कम पड़ गया आप पार्टियों को? निश्चित तौर पर देखिए विभाग, हम ये नहीं कह सकते कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि एक ईमानदार कोशिश बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने किया है और उसमें वो सफल भी बहुत हद तक हुए हैं। आप देखोगे कि नीतीश कुमार जी के पहले बिहार की जो हालत थी, बिहार का बजट सालाना होता था 28,000 करोड़, आज लगभग 1.5 लाख करोड़ बजट है। आज आप देखेंगे कि बिहार में सड़कें जो हैं वो हिंदुस्तान में बाकी किसी राज्य में चले जाइए उससे बेहतर है। बिजली 24 घंटा है, अस्पताल की हालत सुधरी है, स्कूल की हालत सुधरी है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हमने सुधारा है। अब हमको कोशिश करनी है, एम्प्लॉयमेंट भी हम पहले से कोशिश किए हैं, बहुत हद तक हम सफल नहीं हुए हैं, लेकिन अब कोशिश ये है कि इसको भी सुधारा जाए और बिहार में इंडस्ट्री आए। पहले तो हालत ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ा हुआ था
कि जो यहाँ के बिजनेस क्लास के लोग थे वही भाग जाते थे। अब उन लोगों में एक विश्वास जागा है और धीरे धीरे यहाँ विकास आपको दिखता है। ये अब कहने की जरूरत नहीं है, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री चलिए ने जो धीरेन्द्र काम सिन्हा जी से किया है जान वो लेते हैं। दिखता है। अशरफ जी, धीरेन्द्र सिन्हा जी से जान लेते हैं। धीरेन्द्र जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं अशरफ अंसारी जी के इस बयान से कि भाई देखिए जिस तरीके से हमें बिहार मिला था उस बिहार से आज हमने बिहार को यहाँ पर पहुंचा दिया है। हालांकि रोजगार के बात पर वो भी बड़ी साफगोई से कह रहे हैं कि बहुत काम किया जाना बाकी है, अगला टर्म अगर मिलता है तो उस दिशा में ही काम किया जाएगा। देखिए, ये इत्तेफाक रखते हो लेकिन बिहार की आम आवाम इत्तेफाक नहीं रखती है विभा जी। मैं आप देख लीजिए पुराने आंकड़े निकाल के आज जिस तरह से घटनाएं अपराध की बढ़ी हों, जिस तरह से घटनाएं घोटाले की बढ़ रही हों, जिस तरह से घटनाएं लोगों के जीवन में सुधार नहीं होने के घट रहे हों, भूख से मरता हुआ लोग बढ़ रहा हो, और अगर वो कह रहे हैं कि सफलतापूर्वक नीतीश कुमार इस सरकार को पिछले 15 साल से चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से बेईमानी होगी इनका कहना। लॉ एंड ऑर्डर पर तो वो ये कह रहे हैं कि पहले जो हालात थे उसमें बहुत बदलाव आया है। नहीं, विभा जी जो हम के साथी हमारे हैं वो भी हृदय पे हाथ रख करके बता दें कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए थे उसके पहले क्या हालत थी लॉ एंड ऑर्डर की और आज क्या हालत है। पहली बात। दूसरी बात, आप आंकड़े निकाल के देखिए साहब, आंकड़ा आप खुद निकाल के दीजिए। सरकार आपकी है, आपके यहाँ से आंकड़े आते हैं, देखिए कि घटनाएं बढ़ी है या घटी हैं। आप निकाल लीजिए ना जिस तरह की घटनाओं की जिक्र आप कर रहे हैं। अशरफ जी, धीरेन्द्र जी, दोनों आदमी से मेरा एक ही सवाल है, एक एक करके मैं जवाब भी जाना चाहूंगी। क्या आप ये मानते हैं कि जो दावे आप कर रहे हैं, रिजल्ट जब 23 मई को सामने आएगा उस रिजल्ट से ये परिलक्षित हो जाएगा कि किसके दावे में क्या सच्चाई थी या सचमुच वस्तु स्थिति क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं कि तब और अब में बहुत बदलाव हुआ है, तो अगर रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं रहता है तब आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि सचमुच स्थिति बहुत नहीं बदली? ये किनसे पूछ रहे हैं विभा जी? एक एक करके मैं दोनों, अशरफ जी और धीरेन्द्र जी, दोनों आदमी से मेरा यही सवाल है कि रिजल्ट, चूंकि रिजल्ट 23 मई को आएगा, लेकिन क्या पार्टियां इस बात से इनकार कर सकती हैं कि जब रिजल्ट जो आता है उस रिजल्ट को साफ गोई से आप ये कहें कि हाँ हमने जो किया वो काफी नहीं था, बहुत बदलाव नहीं आया, इसीलिए जनता ने इस तरह का मैंडेट दे दिया? विभा जी, वो नौबत नहीं आने वाली है।